लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन सीरीज के एपिसोड 24 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि हुआ चोंग लुयेन को बताता है कि होंग जीवू ईस्ट डोमेन के हांगजियाओ की शॉर्ट किंग फैमिली से बिलोंग करता है। यह होंग फैमिली के पैट्रियार्क का बेटा है। यह 23 की उम्र में स्वॉर्डविल रियल्म में पहुंच गया और स्वॉर्ड किंग बन गया। यह 29 की उम्र में स्वॉर्डविल रियल्म के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गया। वह अब 30 साल का है। होंग फैमिली का रैंकिंग टॉरेंट स्वॉर्ड स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे बीच लास्ट ईयर एक बैटल हुआ था जिसमें होंग जीवू को हराने के लिए मुझे 12 मूव करने पड़े। फेंग यांग, तुम केयरफुल रहना, तुम इससे हारना मत। लू तियान कहता है कि तुम दोनों में काफी अंतर है। एक तरफ ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्वॉर्ड किंग तो दूसरी तरफ एक हेवनली चाइल्ड है। अगर तुम होंग जीवू को नहीं हरा पाए तो आपका उपहास किया जाएगा। आपको हमारे साथ बैठने में भी शर्म आएगी। वू शांग कहता है कि तुम जीत और हार की चिंता मत करो, ये तो होता रहता है। शू यान कहती है कि एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड किंग का यंग मास्टर फेंग से कोई मुकाबला नहीं है। तुम सभी इंतजार करो और देखो। वू येन होंग जीवू से कहता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हम उन्हीं दोनों लड़कों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक टैलेंटेड स्वॉर्ड किंग एक हेवनली चाइल्ड को चैलेंज कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। सुना है कि होंग जीवू का अपोनेंट एक हेवनली चाइल्ड है। अगर यह स्वॉर्डमैन एक हेवनली चाइल्ड होगा तो होंग जीवू आसानी से हार जाएगा। बट होंग जीवू के पास एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वर्ल्ड में फेमस होने के लिए। होंग जीवू लुयेन से कहता है कि तुम 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन गए। मैं इजीली कह सकता हूँ कि तुमने अपनी मार्शल आर्ट को खुद से कल्टीवेट नहीं किया होगा कि हो जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्वॉर्ड किंग बन गए। तुमने किस प्रकार के ट्रेजर को कंज्यूम किया है जो कि तुम इतने कम समय में स्वॉर्डविल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर गए। लुयेन कहता है कि क्या अब हम फाइट करें, जिस पर होंग जीवू कहता है कि ओ तुम्हें तो हारने की इतनी जल्दी है, मैं यह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह सुनकर लुयेन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर उस पर अटैक कर देता है। होंग जीवू भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसके अटैक को डॉच कर देता है। अब होंग जीवू अपनी स्वॉर्ड से लुयेन पर अटैक कर देता है जिसे लुयेन अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। उनकी स्वॉर्ड टकराते ही काफी पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती है। यह देखकर वू शांग कहता है कि यंग मास्टर फेंग जीत जाएंगे क्योंकि होंग जीवू उसके अपोनेंट होने के लायक नहीं है। चू यान कहता है कि वह लकी नहीं था, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, वह हमारी रैंकिंग में शामिल होने के योग्य है। चू यान कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था यंग मास्टर फेंग जीत जाएंगे। इधर हम लुयेन को देखते हैं जो होंग जीवू पर अटैक कर उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। लुयेन होंग जीवू से कहता है कि तुमने अच्छा किया और अब वह वहां से सभी हेवनली चाइल्ड के पास पहुंच जाता है जहां पर सभी लोगों से जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। अब हम शुयान और लुयेन को एक साथ देखते हैं जहां शुयान कहती है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम जल्द ही स्वॉर्ड चाइल्ड के नाम से फेमस हो जाओगे। जिस पर लुयेन कहता है कि स्वॉर्ड डोमेन लैंड में केवल स्वॉर्ड गॉड बनकर ही मैं वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ। क्या मुझे तुम्हारी फैमिली से ब्लेड मास्टर के स्वॉर्ड स्किल सीखने का मौका मिलेगा? अगर मुझे आइस फ्रोज स्वॉर्ड की पहचान मिलती है तो कल के टूर्नामेंट में मेरे पास वास्तव में एक मौका है। शुयान कहती है कि आपने यह सवाल कई बार पूछा है। अगर आप आइस फ्रोज स्वॉर्ड की पहचान को गेन कर सकते हो तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए हमारे ट्रेजर ग्राउंड में एंटर होने का एक मौका होगा। हमारे ट्रेजर ग्राउंड में न केवल ब्लेड मास्टर लेवल के स्किल हैं बल्कि मैंने सुना है कि हमारे स्वॉर्ड गॉड के एंसेस्टर द्वारा छोड़े गए कई सीक्रेट ट्रेजर हैं। आप लकी हो मेरी फैमिली के स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर द्वारा छोड़े गए सभी ट्रेजर को प्राप्त कर सकते हो। लुयेन कहता है कि मैं कल अपना बेस्ट दूंगा। शू यान कहती है कि आज रात आप आराम करो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। अब हम कल का सीन देखते हैं जहां शू यान लुयेन से कहती है कि यह टूर्नामेंट ग्राउंड है। से लेजेंडरी शॉट टावर दिखाती है। वह बताती है कि हम कुछ समय बाद इसके अंदर जाएंगे। आप केवल टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। आप जितनी जल्दी आगे बढ़ेंगे आपकी रैंकिंग भी उतनी ही जल्दी बढ़ती जाएगी। अगर आप 9th फ्लोर पर पहुंच पाते हैं तो आप लेजेंडरी
लेजेंडरी आइस फ्रोज स्वॉर्ड का सामना कर सकते हैं। कोई भी जो इसकी मान्यता प्राप्त करता है वह विनर होगा। अब हम सभी एल्डर को देखते हैं जो कि एक जगह खड़े होते हैं। हुआ युन हाई कहते हैं कि मैंने सुना है कि लास्ट नाइट हेवनली चिल्ड्रन के बैंक्वेट में काफी रोमांच था। वहाँ एक हेवनली चाइल्ड अपेयर्ड हुआ, उसका नाम फेंग यांग है, उसका टाइटल यान शॉर्ट चाइल्ड है। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। जिस पर चू जियांग जियोंग कहते हैं कि यान शॉर्ट चाइल्ड नाम का तो कोई हेवनली चाइल्ड नहीं था, शायद यह किसी फेमस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। लू सी टोंग कहते हैं कि हमारी 5 फोर्सेस के हेवनली चाइल्ड को ब्लेड मास्टर द्वारा पढ़ाया गया, बट यान शॉर्ट चाइल्ड जो एक ऑर्डिनरी फैमिली से है, यह एक हेवनली चाइल्ड बनने में सक्षम रहा। यह काफी रेयर है। मुझे आश्चर्य है कि वह इतना रेयर टैलेंट रखता है। वह सभी लोग शुयान और लुयेन को वहां आते हुए देखते हैं। लू सी टोंग कहते हैं कि जो शुयान के बगल में खड़ा है वह फेंग यांग होना चाहिए। यान शॉर्ट चाइल्ड एल्डर लुओ, मैंने सही कहा ना। वाई युन क्विन एल्डर लुओ से कहते हैं कि फेंग यांग शुयान के काफी करीब आ रहा है। मैंने सुना है कि वह कुछ समय के लिए आपके मेंशन में रह रहा है। आपकी फैमिली निश्चित रूप से उसके बारे में अधिक जानती होगी। एल्डर लुओ यानी कि होंग युआन कहते हैं कि उनका जन्म नॉर्थ डोमेन के ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट फैमिली में हुआ है। वह सौभाग्य से 2 साल पहले सेल्फ टीचिंग से स्वॉर्ड किंग बन गए। उन्होंने हाल ही में मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कदम रखा है। होंग युआन कहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, यही उसका सीक्रेट है। मैं उससे और सवाल नहीं पूछना चाहता। वाई युन क्विन कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वह ऑर्डिनरी आदमी है। वह कम्प्लीटली अनजान था जब तक वह स्वॉर्ड किंग नहीं बन गया। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।